हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, इससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। अम्ल वर्षा की बात करें तो अभी TRE 4 की अगर हम लोग चर्चा करें तो TRE 4 में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में अम्ल वर्षा से मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। और ये वीडियो ऐसा वीडियो है कि अगर अम्ल वर्षा से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। अम्ल वर्षा क्यों होती है, कौन कौन सी गैस के कारण होती है? तो इसका प्रमुख गैस का कारण है आपको सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 बोलते हैं। सेकंड गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसका फार्मूला NOx होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहने का मतलब है नाइट्रोजन से संबंधित जो भी गैस है वो होता है। तो जैसे में है आपको दिया हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये भी अम्ल वर्षा में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सब गैस की अगर बात करें तो कहाँ से निकलती है? तो सबसे अधिक गैस अगर निकलती है जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो किस प्लांट से निकलती है? तो आपको सबसे बेसी कोल पावर प्लांट से आप देखेंगे कि SO2 गैस निकलती है सबसे अधिक। अगर अन्य गैस की बात करें तो ये सब भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैस भी वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट है कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? H2SO4। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो जल से अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो जल से अभिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। नेक्स्ट है कि वर्षा जो हमारा सामान्य वर्षा होता है उसका pH मान कितना होना चाहिए? 5.6। तो 5.6 pH मान, अगर इससे कम अगर pH मान जैसे बारिश का होता है उसे हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं। अम्ल वर्षा का अगर ऐसे pH मान की बात करें तो 4.2 से 4.4 तक होता है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी बादल गरजने से ईंधन को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो SO2, NO2 और CO2 गैस निकलती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? अम्ल वर्षा से घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घातक तत्व जो पानी में मिलते हैं, वो तत्व कौन सा है? तांबा और सीसा। तांबा और सीसा ये तत्व जो है हमारे पानी में मिलकर ये तालाब में चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे उस तालाब का जो pH मान है घट जाता है, मतलब अम्लीय वो पानी होता है जिससे मछलियाँ मरने लगती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा अगर होता है तो पेड़ पौधा पर, अनाज पर, फसल पर क्या असर पड़ता है? तो अम्ल वर्षा होने से पेड़ पौधे में, फल, अनाज में कौन सी तत्व जाता है? पारा और कैडमियम। ये तत्व हमारे भोजन में चला जाता है जिससे। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा पेड़ पौधे के जड़ों में जाकर खनिज और लवण या उर्वरक को समाप्त करती है। जैसे अम्ल वर्षा होगा, पेड़ पौधा की वो पानी जैसे अंदर जाएगा तो वहाँ जो भी इकट्ठा रहता है खनिज, लवण, उर्वरक सभी को समाप्त कर देता है। जब पेड़ पौधा को खनिज और उर्वरक मिलेगा ही नहीं तो वह सूख जाएगी और मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से
मतलब 3-4 बार क्वेश्चन बना हुआ है कि ताजमहल पर अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या होता है, ताजमहल क्यों पीला हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सफ़ेद संगमरमर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है CaCO3। ये सफ़ेद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सफ़ेद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, जैसे CaCO3 प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कर क्या CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट का रंग की अगर बात करें तो पीला, इसी के कारण हमारा ताजमहल क्या है, उसका कलर पीला होते जा रहा है। ताजमहल की अगर वो जो पीला हो रहा है उसको किस बीमारी के नाम से जानते हैं, तो उस बीमारी का नाम मार्बल कैंसर या पत्थर कुष्ठ बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल जो पीला हो रहा है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो मार्बल कैंसर या पत्थर कुष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अम्ल वर्षा का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है कि उसे त्वचा कैंसर, अस्थमा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र कहाँ है, ओस्लो में। ओस्लो का है नॉर्वे में। भारत में अगर पहली बार इसका परीक्षण या आयोजन किया गया था मुंबई के ट्रांबे में 1974 ईस्वी में, ट्रांबे में 1974 ईस्वी में। अम्ल वर्षा से कौन कौन से देश प्रभावित है उसके नाम, तो प्रमुख रूप से नॉर्वे, कनाडा, इंग्लैंड आदि देश क्या है, अम्ल वर्षा से प्रभावित है। इसे रोकथाम कैसे किया जाए अम्ल वर्षा को, तो अम्ल वर्षा का जीवाश्म ईंधन का जितना कम से कम हो सके उपयोग करना। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, जैसे सूर्य, हवा, सूर्य की रोशनी, हवा इत्यादि जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।